राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामे वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि सहित विश्वामित्र जी रात्रि के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभाव हुआ तब वो रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि की बात सुनकर पूर्वान्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने की तैयार हो गए। इस प्रकार बोले। दमन शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला ये सोनभद्र अतः जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग में चलकर इसे पार करेंगे? श्री राम का ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग में महर्षिगण सोनभद्र को पार करते उसको मैंने पहले से निश्चय कर रखा है, वही मार्ग है। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वह महर्षि नाना प्रकार की वनों की शोभा देखती हुई वहाँ से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग है। कल लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों के मुनिजन सेवित सरिताओं से श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहाँ उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सोचित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवता और पितरों को तर्पण किया, अभिषेक का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त व महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर कर गंगा जी के तट पर बैठ गए। जब वह मुनि चिर भाव से विराजमान हो गए, श्री राम लक्ष्मण भी यथायोग के स्थान पर बैठ गए। तब श्री राम ने प्रसन्न चित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं ये सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्ग से प्रवाहित होने वाली नदी गंगा जी किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदी और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिलती है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हुआ महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा आरंभ की। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा, सब प्रकार के धातुओं से बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान 2 कन्याएं हैं जिनके सुंदर खजाना है, जिसके सुंदर रूप की भूतल पर कहीं तुलना नहीं की है। मेरू पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मैना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मैना उन दोनों कन्याओं की जननी है। रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई वही ये गंगा जी है। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की दूसरी कन्या मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध हुई। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथागा नदी से रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने वाली इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरण करने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्मपूर्वक पुण्य दे दिया। तीनों लोक के हित की इच्छा से देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए गंगा जी लेकर मनी मन कृतार्थ का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी, उत्तम और कठोर व्रत पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज उग्र तपस्या से संलग्न हुई। अपनी वो विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपमा प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं से श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा ये तीनों गिरिराज हिमालय की कन्या हैं।
सारा संसार इसके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशील श्रेष्ठता गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी। त्रिपथगामिनी कैसी हुई ये भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग से गई थी, तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई, फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों को पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची, इसलिए इसको त्रिपथगामिनी कहते हैं। देवताओं में इसमें देवलोक में, फिर जल रूप में, इसलिए फिर उसको त्रिपथगामिनी कहे। आकाश में, देवलोक में और धरती पे, तो त्रिपथगामिनी, इसलिए त्रिपथगामिनी तीन प्रकार से उसका रूप होने के कारण उसको त्रिपथगामिनी कहते हैं। इत्यार्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे पंचत्रिशंस सर्ग संपूर्णम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनकी कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा, ब्रह्मन, आपने बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्य लोक तथा मनुष्य लोक के संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोगों को पवित्र करने वाली गंगा किस कारणों से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्ध क्यों हुई? धर्मज्ञ महर्षि तीनों लोक में वो अपनी तीन धाराओं को द्वारा कौन कौन से कार्य करती है? श्री रामचंद्र जी का इस प्रकार प्रश्न पूछने पर तपोधन विश्वामित्र मुनिमंडल के बीच गंगा जी को संबंध रखने वाली सारी बातें संपूर्ण कही सुनाई। श्री राम पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधू के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते हुए 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विवाह के बाद भी महादेव जी की उमा देवी गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। ये देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घ काल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए तो कौन उसको तेज का सहन करेगा? ये विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देवदेव महादेव देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप देवताओं पर कृपा करें। सूर्यश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेगा, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधित तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। देवताओं की बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर अपना अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोगों में निवासी शांति लाभ करे। किंतु सूर्यश्रेष्ठगण, यदि मेरा ये सर्वोत्तम तेज क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो गया तो उसको कौन धारण करेगा, ये मुझे बताइए। उनको ऐसा कहने पर देवताओं ने ऋषभध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आप आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा वही उसी पृथ्वी देवी धारण करेंगे। देवताओं का ये कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रखो। अग्नि से व्याप्त होकर वो तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणित हो गया। साथ ही वो दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ। जो अग्नि सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होती थी। उसी वन में अग्निजनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदनंतर ऋषियों सहित देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया।
श्री राम इसके बाद गिरिजानंदनी उमा ने नेत्र क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों की संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज से तुम्हारी पत्नियां संतान उत्पादन नहीं कर सकेगी, संतानहीन हो जाएगी। सब देवताओं का ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया। भूमे, तेरा एक रूप नहीं जाएगा, तू बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरा पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकेगी। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उस समय पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के ऊपर भाग में उसी शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया। अब मुझसे गंगा का प्रादुर्भाव कथा सुनो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे षट्त्रिंश सर्गो समाप्त संपूर्ण। सियावर रामचंद्र भगवान की। जब महादेवी की तपस्या कर रहे थे, उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। देवताओं का आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, प्रभो, पूर्व काल में जिस भगवान महेश्वर हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी ने 7 उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधा के ज्ञाता पितामह, अब लोग हित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की ये बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, वो सत्य होकर ही रहेगी, उसमें संशय नहीं। ये उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके एक ऐसे पुत्रों को जन्म देगी जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री है। अपनी छोटी बहन के उस पुत्री को अपने ही पुत्र के समान मानेगी। उमा को भी ये बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का ये वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं के अग्निदेव के पुत्र उत्पन्न करके कार्य में नियुक्त किया। बोले, देव, हुताशन ये देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेजों को अब आप गंगा जी की स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इन सब गर्भ को धारण करें, ये देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की ये बात सुनकर गंगा जी ने वे दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी महिमाएं रूप वैभव देखकर अग्निदेव उस रुद्र तेज को उसे सब और बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब और से उस रुद्र तेज द्वारा अभिषेक्त कर दिया, तब गंगा जी ने सारे स्रोत अपने परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने के समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा कि देव द्वारा स्थापित किए गए बड़े हुए तेज को धारण करने में मैं समर्थ हूँ। इसकी आँच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यतीत हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के हविष्यों को भोग लगाने वाले अग्निदेव गंगा जी से कहा, देवी, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भों को स्थापित कीजिए। निष्पाप रघुनंदन, अग्नि की बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भों को अपने स्रोत से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा के गर्भ से जो तेज निकला वो तपाए हुए जाम्बुद नद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देते। गंगा सुवर्ण में मेरुगिरी से प्रकट हुई, अतः उनका बालक भी वैसा ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वो तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमय हो गई। उनके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने लगा, रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणित हो गई। उन तेजस्वी गर्भ को जो मल था वही वहाँ रागा और शीशा हुआ।
इस प्रकार पृथ्वी पर पकड़कर वो तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में रुद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वंश सुवर्ण में होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाला सुवर्ण का नाम जाति रूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। उस गर्भ के संपर्क से वहाँ का तृण, वृक्ष, लता, गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदनंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहाँ उत्पन्न हुए कुमारों को दूध पिलाने के लिए 6 कृतिकाओं को नियुक्त किया। उन सब कृतिकाओं को ये हम सबका पुत्र हो ऐसे उत्तम शर्त रखकर इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालकों को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, ये बालक कार्तिकेय कहलाएगा, तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं। देवताओं का ये अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती स्कंदित स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुई अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृतिकाओं ने नहलाया। ककुस्थ कुलभूषण राम अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं को उन स्कंद कहकर पुकारा। तदनंतर कृतिकाओं के स्तनों से परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद से अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं को पर विजय प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देव सेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, ये मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया, साथ ही कुमार कार्तिकेय का जन्म का भी प्रसंग सुनाया, जो श्रोताओं को धन्य और पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुस्थ इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है, वो सब इस लोकों में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्र संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में चला जाता है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तत्रिशत सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इंद्र जी के मधुर अक्षरों से युक्त वो कथा श्री राम को सुनाकर फिर उन्हें प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वो पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वो बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वो अष्टनेमी कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रसवनम नामक शिखर पर तपस्या करते थे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, निष्पाप, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। महात्मा भृगु जब इन प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियां रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं ही अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी से एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों को जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती, आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों को यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी से कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो, अथवा महान बलवान यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दोनों वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ जी की बहन सुमति ने महान उत्साही
और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त कर लिया। रघुनंदन तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिकी ने सगर के औरस पुत्र असंजन को जन्म दिया। पुरुष सिंह छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसी को फोड़ने में 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयाँ उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब वो बहुत दिन तक बीत गए तब सभी बालक युवा अवस्थाओं को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवा अवस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन सगर का ज्येष्ठ पुत्र असंजन नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता था और जब डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता था। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वो सत पुरुषों को पीड़ा देने अगर नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असंजन के पुत्र का नाम था अंशुमान। वो बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ कुछ काल के अंतर में महाराज सगर के मन में निश्चय विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। ये दृढ़ निश्चय करके वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 38 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी कही हुई कथा सुनकर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनका यह सुनकर विश्वामित्र जी ने बड़ा कौतूहल से कहा, यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी में के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए से ही उन्होंने श्री राम से कहा, राम तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम शंकर के ससुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वत के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया। तात राजा नगर की आज्ञा से यज्ञ अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया। परंतु पर्वत के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस का रूप धारण करके चुरा लिया। ककस्तो महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतिजों ने यजमान सगर से कहा, ककुस्तनंदन आज पर्वत के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से ले जा रहा है। आप चोरों को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा। वो सब लोगों में हित अमंगल कारण होगा। राजन आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर के उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों, ये महान यज्ञ देव मंत्र से पवित्र है। अंतकरण वाले महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुँच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः यह अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का पुरुष होगा। पुत्रों तुम लोग जाओ, घोड़ी की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांट कर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है कि उस अश्व को चोरों को ढूंढ निकाले। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय
और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। राम पिता के आदेश रूप बंधन से बंध कर वो सभी महाबली राजकुमार मनी मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरण करने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उन अश्वों को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि बांट करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। रघुनंदन उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण फलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। रघुवीर उस राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नाग असुर राक्षस दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल अनुसंधान कर रहे थे। नभश्रेष्ठ इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीपों की भूमि खोदते हुए वो राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। इस समय गंधर्व असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मनी मन घबरा उठे ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वो भय से अत्यंत सत्रस्त हो गए। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोद डालते हैं। बहुत से महात्मा तथा जलचरी जो का वध कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है। ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वो सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 39 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। सगर पुत्रों को बल से मोहित एवं भयभीत हुए देवताओं से इस प्रकार कहा, देवगण ये सारी पृथ्वी जिस भगवान वसुदेव की वस्तु है, जिन भगवान लक्ष्मीपति के रानी हैं, वो सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनका कोपाग्नियों से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथ्वी का भेदन सनातन है। प्रत्येक कल्प में अवश्य भावी श्रुतियां और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से इस बात सुस्पष्ट होती है। इन सभी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों से सगर के पुत्रों का भावी विनाश हो देखा, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष से भरकर जैसे ही आए थे वैसे ही पुनः लौट गए। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी, उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द उठता था। इस तरह सारी पृथ्वी खोद कर तथा उनकी परिक्रमा करके वो सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौटे और बोले, पिताजी हमने सारी पृथ्वी छान डाली। देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला। फिर भी हम न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया, न घोड़े का चुराने वाला ही आकाश भला हो। हम सब क्यों न करें? हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। रघुनंदन पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर के उनमें कुपित होकर कहा, जाओ फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़ों के चोरों का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। अपने महात्मा पिता सगर की आज्ञा शिरोधार्य करके वो 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े, रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम विरूपाक्ष है। वो इस भूतल को धारण किए हुए था। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। ककुस्थ वो महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने जैसा लगता है। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उनका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके पश्चात पुनः दक्षिण दिशा की ओर भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। उसका नाम था महापद्म।
महान पर्वतों के समान ऊंचा वो विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उस राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। महात्मा सगर के 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की ओर भूमि का भेदन करने लगे। पश्चिम दिशा में वो महाबली सगर के पुत्रों ने महान पर्वतकार दिग्गज सोमंस का दर्शन किया। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर ही सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा ओर जा पहुंचे। रघुश्रेष्ठ, उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया। अपने कल्याण में शरीर से उस पृथ्वी को धारण किए हुआ था। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वो सभी 60,000 पुत्र उसी की परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। इस बार सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। राजा सगर के यज्ञ का वो घोड़ा अभी भगवान कपिल के पास से ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर वो सब अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों से खंत, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। वो अत्यंत रोष से भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रहे, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़े को चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष से आवेश से उनके मुंह से एक हुंकार निकाल पड़ा। श्री राम, उस हुंकार के साथ उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल के उस सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार का, वत्स, तुम शूरवीर विद्वान अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं को पद का अनुसरण करो और चोरों का पता लगा, जिसे मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहे थे, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष्य भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हो उन्हें प्रणाम करना, और जो मार्ग में विघ्न डालने वाले हो उसको मार डालना। ऐसा कहते हुए सफल मनोरथ होकर लौटा और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर का ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमन धनुष्य और तलवार लेकर चल दिए। नरश्रेष्ठ, उनके महामनस्वी चाचाओं ने पृथ्वी को भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वो राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिनके देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी, नाग सभी पूजा कर रहे थे। उनकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपना चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वालों का पता पूछा। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े से शीघ्र लौट जाओ। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। वाक्य के मर्म को समझते हुए बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और ये शुभ कामना प्रकट की, तुम घोड़ों सहित लौट जाओ। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर हुए पड़े थे। उनके वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वो शोक से वशीभूत हो अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक से डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्वों को भी वहाँ पास ही चरते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उस राजकुमार को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। श्री राम तब अपने दूत की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली
पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं को सगर पुत्र के मामा थे। महाबली विनीतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह, शोक न करो, इस राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। विद्वान, अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया, इसके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। नरश्रेष्ठ महाभाव, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से इन चाचाओं को तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए 60,000 राजकुमार को अपने जल से आप्लावित करेगी, उस समय उन सबको स्वर्ग लोक में पहुंचा देगी। लोक कमनीय गंगा जी जल से भीगी हुई है, भस्म राशि इन सभी को स्वर्गलोक भेज देगी। महाभाग, पुरुष प्रवर, वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की ये बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी में महातेजस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आए। रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदित किया और गरुड़ की बताई हुई बातें भी कही सुनाई। अंशुमान के मुख से ये भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, परंतु वह किसी निश्चय पर न पहुंच सके। दीर्घ काल तक विचार करने पर ही उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वो स्वर्गलोक को चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आत्मा अंशुमान को राजा बनाने की रुचि प्रकट की। रघुनंदन अंशुमान बड़े प्रतापी राजा हुए। उनके पुत्र का नाम दिलीप था, वही एक महान पुरुष था। रघुकुल को आनंदित करने वाले वीर अंशुमान दिलीप का राज्य देकर हिमालय के रमणीय शिखर पर चले गए। वह अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। महान यशस्वी राजा अंशुमान ने उस तपोवन में जाकर 32,000 वर्ष तक तप किया। तपस्या के धन से संपन्न हुई इस नरेश ने वहां शरीर त्याग कर स्वर्गलोक प्राप्त किया। अपने पितामह को वध का वृत्तांत तो सुनाकर महातेजस्वी दिलीप भी बहुत दुखी रहते थे। अपनी बुद्धि से बहुत सोचने विचार करने के बाद भी किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। वह सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि किस प्रकार पृथ्वी पर गंगा जी को उतारना संभव होगा, कैसे गंगा जल द्वारा उन्हें जलांजलि दी जाएगी और किस प्रकार मैं अपने उन पितरों का उद्धार कर सकूं। प्रतिदिन इन्हीं चिंताओं में पड़े हुए राजा दिलीप को भी अपने धर्माचरण बहुत विख्यात थे। भगीरथ नामक एक परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त हुआ। महातेजस्वी दिलीप ने बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान तथा 30,000 वर्ष तक राज्य किया। पुरुष सिंह, उन पितरों के उद्धार के विषय में किसी निश्चय न पहुंचकर राजा दिलीप रोग से पीड़ित हो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र भगीरथ को राज्य पर अभिषिक्त करके नरश्रेष्ठ राजा दिलीप अपने किए हुए पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। रघुनंदन, धर्मात्मा राजर्षि महाराज भगीरथ के कोई संतान नहीं थी। वो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हुए भी प्रजा और राज्य की रक्षा बाहर मंत्रियों पर रखकर गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने के प्रयत्नों में लग गए और गोकर्ण तीर्थ में बड़ी भारी तपस्या करने लगे। महाभाव अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर पंचाग्नि का सेवन करते और इंद्रियों को काबू में रखकर 1-1 महीने भर आहार ग्रहण करते थे। इस प्रकार घोर तपस्या में लगे हुए महात्मा राजा भगीरथ ने 1000 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार प्रजा के स्वामी भगवान ब्रह्मा जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं के साथ वहां आकर तपस्या करने लगे हुए महात्मा भगीरथ से इस प्रकार कहा, महाराज भगीरथ, तुम्हारी उत्तम तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले नरेश्वर, तुम कोई वर मांगो। तब महातेजस्वी महाबाहु भागीरथ हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और सर्वलोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार का, भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि इस तपस्या का कोई उत्तम फल हो तो सगर के सभी पुत्रों को मेरे हाथ से गंगा जल का प्राप्त हो। इस महात्मा की
भस्म राशि से गंगा जी के जल से भीग जाने पर मेरे उन सभी प्रपितामहों को अक्षय स्वर्गलोक मिले। देव, मैं संतति के लिए भी आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो। भगवान, मेरे द्वारा मांगा हुआ उत्तम वर संपूर्ण विश्वाकु वंश में लिए लागू होना चाहिए। राजा भगीरथ के ऐसा कहने पर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर अक्षर वाली परम कल्याण में मीठी वाणी में कहा, इक्ष्वाकु वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा ये महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। राजन, ये हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री हेमवती गंगा जी, इनको धारण करने के लिए भगवान शंकर की तैयारी करो, शंकर को तैयार करो। महाराज, गंगा जी के गिरने का वेग ये पृथ्वी नहीं सह सकेगी। भगवान शंकर के सिवा और किसी को ऐसा नहीं देखा था जिन्हें धारण कर सके। राजा से ऐसा कहकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने भगवती गंगा जी भी भगीरथी पर अनुग्रह करने के लिए कहा। इसके बाद वो संपूर्ण देवताओं को तथा मरुद गुणों के साथ स्वर्ग लोकों को चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्विचत्वारिंश सर्ग संपूर्णम सियावर रामचंद्र। पर राजा भगीरथ पृथ्वी पर केवल अंगूठे के अग्रभाग को टिकाए हुए खड़े हो 1 वर्ष तक भगवान शंकर की उपासना करने लगे। वर्ष पूरा होने पर सर्वलोक वंदिता उमा वल्लभ भगवान पशुपति ने प्रकट होकर राजा से इस प्रकार का, नरश्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। मैं गिरिराज कुमारी गंगा देवी को अपने मस्तक पर धारण करूँगा। श्री राम, शंकर जी की स्वीकृति मिल जाने पर हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी, जिसके चरणों में सारा संसार मस्तक झुकाता है, बहुत बड़ा रूप धारण करके अपने वेग को दुस्सह बनाकर आकाश से भगवान शंकर के शोभायमान मस्तक पर गिरी। उस समय परम दुर्धर गंगा देवी ने यह सोचा था कि मैं अपने प्रखर प्रवाह के साथ गंगा जी को लिए दिए पाताल घुस जाऊंगी। उनके इस अहंकार को जानकर त्रिनेत्रधारी भगवान हर कुपित हो उठे। उन्होंने उस गंगा को अदृश्य कर देने का विचार कर लिया। पुण्यवान गंगा भगवान रुद्र के पवित्र मस्तक पर गिरी। उनका वो मस्तक जटामंडल रूपी गुफा में सुशोभित हिमालय के समान जान पड़ता था। उस पर गिरकर विशेष प्रयत्न करने पर भी किसी तरह से वो पृथ्वी पर न जा सकी। भगवान शिव के जटा जाल में उलझकर किनारे आकर भी गंगा देवी वहां से निकलने का मार्ग न पा सकी, पर बहुत वर्ष तक वो जटा जूट में ही भटकती रही। रघुनंदन, भगीरथ ने देखा गंगा जी भगवान शंकर के जटा मंडल में अदृश्य हो गई, तो वह पुनः वहाँ भारी तपस्या में लग गए। उन तपस्या द्वारा उन्होंने भगवान शिव को बहुत संतुष्ट करा। तब महादेव ने गंगा को बिंदु सरोवर में ले जाकर छोड़ दिया। वहाँ छूटते ही उनकी 7 धाराएं हो गई। राधिनी, पावनी, नलिनी, ये कल्याण में जल से सुशोभित गंगा की 3 मंगलमयी धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु सीता और महानदी सिंधु, ये तीनों शुभ धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। उनकी उपेक्षा जो 7वीं धारा थी, वो महाराज भगीरथ के रथ के पीछे पीछे चलने लगी। महातेजस्वी राजर्षि भगीरथी भी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो आगे आगे चले और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। इस प्रकार वो आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर वहां से इस पृथ्वी पर आई। गंगा जी वो जल राशि महान कलकल नाद के साथ तीव्र गति से प्रवाहित हुई। मत्स्य, कश्यप, शिशुमार, सुंड, झुंड के झुंड उसमें गिरने लगे। उन गिरे हुए जल जंतुओं से वसुंधरा की बड़ी शोभा हो रही थी। तदनंतर देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष और सिद्धगण नगर के समान आकार वाले विमानों को घोड़े तथा गजराजों पर बैठकर आकाश में पृथ्वी पर गई। गंगा जी की शोभा निराने लगी। देवता लोग आश्चर्यचकित होकर वहां खड़े थे। जगत के गंगा अवतरण इस अद्भुत एवं उत्तम दृश्य को देखने की इच्छा से अमित तेजस्वी मत्स्य समूह के
उछलने से गंगा जी के जल से ऊपर का आकाश ऐसा जान पड़ता था मानो वहाँ चंचल चपलाओं का प्रकाश सब और व्याप्त हो रहा है। वायु आदि से सहस्त्र टुकड़ों में बटे हुए फेन आकाश में सब और फैल रहे थे, मानो शब्द ऋतु के श्वेत बादल तथा हंस उमड़ रहे हो। गंगा जी की इस धारा कई तेज, कई टेढ़ी, कई चौड़ी होकर बहती थी, कई बिल्कुल नीचे की ओर गिरती थी, कोई ऊंचे की ओर उठी हुई थी, कई समस्त भूमि पर धीरे धीरे बहती थी। वो कहीं पर भी जल के उससे जल में बारंबार टक्करें लगाती थी। गंगा का वो जल बार बार ऊंचे मार्ग में उठता और पुनः नीचे भूमि पर गिरता। आकाश से भगवान शंकर के मस्तक पर तथा वहां से फिर पृथ्वी पर गिरा हुआ वो निर्मल पवित्र गंगा जल उस समय बड़ी शोभा पा रहा था। उस समय भूतल निवासिनी ऋषि और गंधर्व ये सोचकर ही भगवान शंकर के मस्तक से गिरा हुआ ये जल बहुत पवित्र है उसके आचमन करने लगे। जो शाप भ्रष्ट होकर आकाश से पृथ्वी पर आ गए थे वो गंगा के जल से स्नान करके निष्पाप हो गए तथा उस जल से पाप धुल जाने के कारण पुनः शुभ पुण्य को संयुक्त हो आकाश में पहुंचकर अपने लोक को पा गए। उस प्रकाशमान जल के संपर्क से आनंदित हुए संपूर्ण जगत को सदा के लिए बड़ी प्रसन्नता हुई। सब लोग गंगा में स्नान करके पापहीन हो गए। हम पहले बताएं, राजर्षि महाराज भगीरथी दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गए, आगे आगे चल रहे थे और गंगा जी उनके पीछे पीछे जा रही थी। श्री राम उस समय समस्त देवता, ऋषि, दैत्य, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, बड़े बड़े नाग, सर्प तथा अप्सरा ये सब लोग बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा भगीरथ के रथ के पीछे गंगा जी के साथ चल रहे थे। सब प्रकार के जल जंतु भी गंगा जी की उस जल राशि के साथ सानंद जा रहे थे। जिस और भगीरथी जाते उसी और समस्त पापों का नाश करने वाली सरिताओं में श्रेष्ठ यशस्विनी गंगा भी जाने लगी। उस समय मार्ग में अद्भुत महापराक्रमी महामना राजा जहू यज्ञ कर रहे थे। गंगा जी अपने जल प्रवाह से उनके यज्ञ मंडप को बहा ले गई। रघुनंदन राजा जहू इसे गंगा जी का गर्व समझकर कुपित हो उठे। फिर उन्होंने गंगा जी को उस समस्त जल को पी लिया। यह संसार के लिए बड़ी अद्भुत बात हुई। तब देवता, गंधर्व, ऋषि अत्यंत विस्मित होकर पुरुष प्रवर महात्मा जहू की स्तुति करने लगे। उन्होंने गंगा जी को उस महात्मा नरेश की कन्या बना दिया और अर्थात उन्हें ये विश्वास दिलाया कि गंगा जी को प्रकट करके आप इनके पिता कहलाएंगे। इससे सामर्थ्यशाली महातेजस्वी जहू बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने कानों के छिद्रों द्वारा गंगा जी को पुनः प्रकट कर लिया। इसलिए गंगा जहू की पुत्री जाह्नवी कहलाती है। वहां से गंगा फिर भगीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई चली। उस समय सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नवी समुद्र तक जा पहुंची और जहां राजा भगीरथ के पितरों को उद्धार की कार्य की सिद्धि के लिए रसातल गई। राजर्षि भगीरथ भी यज्ञ पूर्वक गंगा जी के साथ ले वहां गए। उन्होंने शाप से भस्म हुए अपने पितामह को अचेत सा होकर देखा। रघुकुल श्रेष्ठ वीर तदनंतर गंगा के उस उत्तम जल से सारा पुत्रों को उस भस्म राशि को आप्लावित कर दिया और सभी राजकुमार निष्पाप होकर स्वर्ग चले गए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 43 सर्ग संपूर्णम। सियावर जाकर रसातल में जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे प्रवेश किया। भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा, नरश्रेष्ठ महात्मा, राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तुमने उद्धार किया। अब देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में जा पहुँचे। भोपाल, इस संसार में जब तक सगर का जल मौजूद रहेगा तब तक सगर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। वे गंगा तुम्हारी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेगी। वो तुम्हारे नाम पर रखे हुए भगीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होगी। त्रिपदगता, दिव्या और भागीरथी इन तीनों नाम से गंगा प्रसिद्ध होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती है, इसलिए इसको त्रिपथगा मानी गई है। नरेश्वर महाराज
अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने पितामहों का तर्पण करो। इस प्रकार अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करो। राजा, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर की भी गंगा को यहाँ लाना चाहते, किंतु उनका ये मनोरथ नहीं पूर्ण हुआ। वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली उत्तम गुण विशिष्ट महर्षि तुल्य तेजस्वी मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मपरायण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सका। निष्पाप महाभक्त, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल न हो सके। पुरुष पर तुमने गंगा को भूतल पर लाने का वो प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इस संसार में तुम्हें परम उत्तम एवं महान यश की प्राप्ति हुई। शत्रुदमन, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूर्ण किया, इस उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया जो धर्म का आश्रय है। नरश्रेष्ठ, पुरुष पर और गंगा जी का जल सदा ही स्नान योग्य हो। तुम स्वयं भी इसे स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य फल प्राप्त करो। नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोकों को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। ऐसा कहकर सर्वलोक पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसी आए थे वैसे ही देवलोक लौट गए। नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों को विधिवत तर्पण करके पवित्र हो अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर वो अपने राज्य का शासन करने लगे। रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पाकर प्रजा वर्गों को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए, चिंता दूर हो गई। श्री राम, ये गंगा की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कही सुनाई, तुम्हारा परम कल्याण हो। अब जाओ, मंगल में संध्या वंदन आदि का संपादन करो। देखो, संध्या काल बीता जा रहा है। ये गंगा अवतरण का मंगल में उपाख्यान आयु बढ़ाने वाला है। धन, यश, आयु, पुत्र, स्वर्ग की प्राप्ति करने वाला है। जो ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को तथा वर्ण के लोगों को भी ये कथा सुनाता है, उससे ऊपर देवता भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं। ककुस्थ कुलभूषण, जो इसका श्रवण करता है वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुर्चत्वारिंश सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण हरे